स्कंद 3 भागवत महापुराण। तो हम लोग रिकैप्स कर रहे हैं भागवत महापुराण की। और अभी तक रिकैप्स में हिंदी में हमने भागवत महात्म्य और स्कंद 1 का रिकैप किया है। और आज हम लोग रिकैप करेंगे स्कंद 3 का। स्कंद 2 का रिकैप हम थोड़े बाद में करेंगे, पहले स्कंद 3 का रिकैप करते हैं। तो भागवत महापुराण जैसा हम लोगों ने अब तक समझा है कि एक अति विशिष्ट ग्रंथ है, भक्ति मार्ग के लिए सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, ऐसा महापुरुषों और शास्त्रों का कहना है। तो भागवत महापुराण ग्रंथ क्या है यह समझना होगा हमें। जैसे ग्रंथ 3 प्रकार के होते हैं, कृत ग्रंथ, स्मृत ग्रंथ और विनिर्गत ग्रंथ। तो कृत ग्रंथ वो ग्रंथ हैं जो माया से जो उनके अधीन है, मायाधीन जीव जब कोई ग्रंथ लिखते हैं तो उसे कृत ग्रंथ कहते हैं। और स्मृत ग्रंथ वो ग्रंथ है जो महापुरुष गॉड रियलाइज पर्सनालिटीज लिखते हैं, वो है स्मृत ग्रंथ। वो ग्रंथ जो वो लिखते हैं वो ईश्वर की प्रेरणा से, भगवान की प्रेरणा से लिखते हैं, और वो स्मृत ग्रंथ कहलाती है। और तीसरा ग्रंथ जो है वो है विनिर्गत ग्रंथ, जिसे वेद कहते हैं। तो वेद जो ग्रंथ है वो ईश्वर द्वारा हमारे बीच में लाया हुआ ग्रंथ है, वो कोई पुरुष का लिखा हुआ नहीं है, इसीलिए उसे अपौरुषेय ग्रंथ कहते हैं। जैसे वेद का इतिहास क्या है, तो वेद तब से है जब से भगवान है, और भगवान कब से हैं? अनादिकाल से हैं। तो वेद भी अनादिकाल से हैं। तो वेद का कोई टाइम लिमिट नहीं है, और वेद को कहते हैं विनिर्गत ग्रंथ। तो वेद ही हमारे शास्त्रों का आधार है, और जो कुछ भी वेद द्वारा जो प्रमाणित है वही शास्त्र को ऑथेंटिक माना जाएगा। तो यह बात हमें समझनी चाहिए। तो भागवत महापुराण की जो विशेषता कहाँ पर आती है, तो ऐसा है कि वेद जिसमें 1 लाख मंत्र हैं, जिसे वेद व्यास ने 5000 वर्ष पूर्व उसे 4 विभागों में व्यक्त किया था, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद। तो वेद का उन्होंने विभाजन किया था। वेद ऐसा नहीं कि 5000 वर्ष पूर्व वेद बनाया गया, वेद अनादिकाल से है। वेद व्यास जो भगवान के अवतार हैं, उनका कार्य यह था कि वो अवतरित होकर कलियुग में जब जीव की मानसिक शक्ति का ह्रास होता है, श्रुति परंपरा से जो ज्ञान है वो आगे नहीं बढ़ती है, तब भगवान व्यास बनकर, भगवान व्यास के रूप में अवतरित होकर उन्होंने वेद को विभाजन किया, और वेद को उन्होंने लिखा ताकि हम उसे पढ़ सकें। तो ये वेद की थोड़ी बैकग्राउंड हुई। और भागवत महापुराण वेद का एक तरह से आप कह सकते हैं कि सारांश है। अगर हम वेद को ठीक से नहीं समझ सकते तो उसको समझने के लिए पुराणों का वर्णन किया गया, और पुराणों में भी 17 पुराण लिखने के बाद वेद व्यास जी ने नारद जी की प्रेरणा से भागवत महापुराण की रचना की, जिसे हम सभी ग्रंथों का, सभी वैदिक शास्त्रों का हम उसका निचोड़ और सारांश मान सकते हैं। तो कई लोग पूछते हैं कि भागवत महापुराण और भगवत गीता क्या एक ही है? तो यहाँ पर यह समझना बिल्कुल उचित होगा कि भगवत गीता 5000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख से अर्जुन को सुनाई, तो वो भगवत गीता है, द सॉन्ग ऑफ गॉड। और उसमें 700 श्लोक हैं, और जिसमें हर ज्ञान का निचोड़ है। जैसे भगवत गीता में 18 अध्याय है, तो पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग, फिर सांख्य योग, फिर कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, फिर संन्यास योग, फिर ध्यान योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग, ऐसे करते करते 18 अध्याय भगवत गीता में है। लेकिन और दूसरा, भगवत गीता में सभी तरह के ज्ञान की विवेचना की गई है। जैसे भगवत गीता में सांख्य योग भी है, ध्यान योग भी है, कर्म योग भी है, ज्ञान योग भी है। तो भगवान ने हर शिक्षा, हर ज्ञान का वहाँ पर
उसे बतलाया है। ऐसा नहीं भगवत गीता में सिर्फ भक्ति की वर्णन की गई है। हालांकि अंत में भगवान क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि सभी धर्मों को छोड़कर सबसे बड़ा धर्म है कि भगवान की उपासना करें, श्री कृष्ण की शरण में जाएं, भगवान की शरण में जाएं। तो भगवत गीता भी भक्ति धर्म को सर्वोपरि मानती है, लेकिन भगवत गीता में वहाँ तक पहुँचने के पहले भगवान ने अन्य धर्मों का उल्लेख किया है। और अब समझते हैं कि भागवत महापुराण क्या है। तो भागवत महापुराण, जैसा कि हम लोगों ने कहा कि वो वेद का निचोड़ है, उसमें सारे ज्ञान का सारांश है। और वो वेद के जटिल जो वर्णन है वेद के 1 लाख मंत्र में, तो वेद में 80,000 मंत्र कर्मकांड के हैं, 16,000 मंत्र भक्ति के हैं, उपासना कांड के, और 4,000 मंत्र ज्ञान के हैं। तो उन सब का निचोड़ भागवत महापुराण में प्रस्तुत किया गया और इसलिए इसे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कहा जाता है। तो भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं और 335 अध्याय हैं। अब तक हम लोगों ने हिंदी में जो वीडियोस बनाए उसमें हमने महात्म्य भागवत महात्म्य मतलब ग्लोरीज ऑफ भागवत, उसकी व्याख्या की संक्षेप में। फिर कैंटो 1 स्कंद 1 की हम लोगों ने कोशिश की कि उसका निचोड़ 15-20 मिनट में आपको बतलाएं। और आज हम लोग स्कंद 3 का वर्णन करने जा रहे हैं। तो स्कंद 3 में 33 अध्याय हैं और स्कंद 3 की आरंभ में हमें विदुर जी के बारे में जानकारी मिलती है। तो जैसा कि हमें पता है, विदुर जी दासी पुत्र जो धृतराष्ट्र और पांडु के भाई हैं, और उन्होंने विरोध किया था जब दुर्योधन की सभा में द्रौपदी का अपमान किया गया और पांडवों पर अत्याचार चल रहा था, लाक्षागृह का ये सब का उदाहरण उनके पास था। और उन्होंने इस बात को प्रोटेस्ट करके वहाँ से वो निकले थे और दुर्योधन की सत्ता को अस्वीकार करके वो कुटिया में रहते थे, एक निर्धन मनुष्य के रूप में अपनी पत्नी विदुरानी के साथ। तो इनकी कथा ऐसी है कि जो विदुर जी हैं वो पूर्व जन्म में मांडव्य ऋषि थे जो तपस्या कर रहे थे। और मांडव्य ऋषि जब तपस्या कर रहे थे तब उन्होंने देखा कि कोई उनके सम्मुख सामने से एक तीर लेकर उनकी ओर दौड़ा चला आ रहा है। बहुत तेज वेग से वो तीर उनकी ओर लेकर दौड़ा आ रहा है और ये बिल्कुल सहम गए, डर गए। और वो मनुष्य आकर तुरंत उनके सामने रुक गया। उसकी जो भाला थी, तीर थी, इनके चर्म को स्पर्श किया, इन्हें थोड़ी खरोच आई, लेकिन इन्हें जो भय हुआ इससे उन्होंने रोष व्यक्त किया और पूछा कि तुम कौन हो। और उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि ऐसा उनके साथ क्यों हुआ, क्योंकि उन्होंने तो अपने जीवन में कोई गलतियाँ नहीं की हैं। वो तो एक ऋषि हैं, मुनि हैं और तपस्या कर रहे हैं। फिर उन्होंने यमराज को बुलाया कि यमराज आप आइए और आप मुझे बताइए कि मेरे साथ ऐसी घटना क्यों घटी, इतना मुझे भयभीत क्यों होना पड़ा। तो यमराज ने कहा कि यह बात सही है कि आपसे कोई गलती नहीं हुई इस जन्म में, लेकिन आपके पूर्व जन्म का इतिहास यह है कि आपने एक भृंगी को, एक इंसेक्ट को आपने तड़पाया था और उसे मारा था। उसकी उसका जो परिणाम है वो आपके कर्म फल के रूप में आज आपके सम्मुख प्रस्तुत हुआ। लेकिन उसके पहले मांडव्य ऋषि ने उनको श्राप दे दिया था कि हमारे साथ ऐसा हुआ तो तुम पृथ्वी पर चले जाओगे दासी पुत्र बनकर। तो ये विदुर जी का इतिहास है। तो विदुर जी वस्तुतः यमराज उसके अवतार हैं। और अब तृतीय स्कंद में विदुर जी को उद्धव जी मिलते हैं। उद्धव जी जब श्री कृष्ण का गोलोक गमन हो चुका है और श्री कृष्ण ने उद्धव जी को और उनके साथ मैत्रेय जी को भागवत की कथा सुनाई थी और कहा था कि यह भागवत की कथा आप विदुर जी को सुनाएंगे, लेकिन चूंकि आप उम्र में उनसे छोटे हैं तो आप उनको मैत्रेय ऋषि जी के पास भेजिए। तो पहला जो फर्स्ट फ्यू चैप्टर्स है उसमें विदुर जी और
उद्धव जी का संवाद है। उद्धव जी भगवान की लीलाओं का वर्णन करते हैं, उनकी बाल लीलाओं का वर्णन करते हैं और उन्हें बतलाते हैं कि कैसे भगवान ने बाल लीलाएं की और भी अन्य लीलाएं की और कैसे उनका गोलोक गमन हुआ। और फिर विदुर जी को वो कहते हैं कि आप मैत्रेय जी के पास जाइए और वहाँ बद्रिकाश्रम में, जहाँ वो नर नारायण जो भगवान के अवतार हैं, और जब यूनिवर्स का निर्माण होता है तो भगवान नर नारायण के अवतार के रूप में बद्रिकाश्रम में रहकर वो हमारी प्रोटेक्शन करते हैं, मनुष्यों को एक ज्ञान प्रदान करते हैं। तो उन नर नारायण के पास अभी मैत्रेय जी वहाँ से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आप वहाँ जाएं और उनसे भागवत की कथा सुनें। तो भागवत की कथा में अब विदुर जी और मैत्रेय जी का संवाद आरंभ होता है। इसके पहले हमने परीक्षित जी और सुखदेव गोस्वामी का कॉन्वर्सेशन, वार्तालाप सुना, और हमने शौनकादिक ऋषि और सूत जी महाराज का उनका कॉन्वर्सेशन सुना। और अब हम मैत्रेय जी और विदुर जी का जो प्रीचिंग्स है वो सुनते हैं। तो विदुर जी ने कई प्रश्न किए मैत्रेय जी से और मैत्रेय जी ने उसका उत्तर दिया। विदुर जी ने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों है कि जीव खुश रहना चाहता है, अपनी प्रसन्नता के लिए प्रयत्न करते रहता है, परंतु उसे दुख ही दुख प्राप्त होता है। तो वहाँ पर मैत्रेय जी ने सुख और दुख की परिभाषा बताई कि संसार का जो सुख है वो मृग मरीचिका के समान है। ऐसा प्रतीत होता है कि सुख है, लेकिन वस्तुतः वह सुख नहीं है, क्योंकि उसमें जो डिफेक्ट्स है वो ये डिफेक्ट्स है कि वो जो सो कॉल्ड तथाकथित जो सुख है संसार का, वो पहले तो टेम्पररी है, वो थोड़े समय के लिए मिली और फिर लुप्त हो गई। तो संसार का जो सुख है, जो माया का सुख है, मटेरियल एनर्जी का जो सुख है, उसका जो डिफेक्ट्स है, पहला तो यह है कि वह टेम्परेरी है, वह परमानेंट नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है कि जो सुख मिला वो मिलता चला गया अनंत काल के लिए, वो सुख समाप्त हो जाता है। जैसे ही वो सुख मिला वो सुख समाप्त होता चला गया। तो प्रतिक्षण घटमान वो सुख है। दूसरा यह है कि वह सुख जो है वो लिमिटेड मात्रा का है, वो अनंत मात्रा का नहीं है। वह सुख जो है वो थोड़े मात्रा का है, अनंत मात्रा का नहीं है। तो ये संसार के सुख में ये डिफेक्ट्स है। तो ये बात उन्होंने समझाया। जबकि सुख, असल जो सुख है जिसे आनंद कहते हैं, वो जब मिलती है मनुष्य को तो वो सुख अनंत मात्रा का होता है, अनंत काल के लिए होता है, फिर जीव कभी दुखी नहीं होता है। उस आनंद की प्राप्ति के लिए हमें यह मनुष्य जीवन दिया गया है। और उस आनंद की प्राप्ति कैसे हो, भगवान की प्राप्ति कैसे हो, उसका भरपूर विवरण किया गया तृतीय स्कंद में। तो ऐसे कई विदुर जी के प्रश्न हैं जिसके उत्तर मैत्रेय जी देते हैं। और तृतीय स्कंद में फिर मनवंतर कैसा, मनवंतर जो काल है उसकी व्याख्या है, सृष्टि है उसकी व्याख्या है, कैसे गोलोक में भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं होती हैं, जैसे इस यूनिवर्स विश्व की रचना होती है। भगवान श्री कृष्ण के 4 एक्सपेंशंस का जिक्र है, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वसुदेव और संकर्षण। फिर उनसे कैसे महाविष्णु वो बनते हैं प्रथम पुरुष, और महाविष्णु से गर्भोदाशाय विष्णु वो कैसे उनका प्रादुर्भाव होता है, और गर्भोदाक्षाय विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कैसे होती है। फिर ब्रह्मा जी कैसे तपस्या करते हैं, तपह उनको सुनाई पड़ता है मटीरियल एनर्जी के ओशन से। और इन बातों का हमने भरपूर ज्ञान स्वामी मुकुंदानंद जी से प्राप्त किया है। तो सबसे पहले उनकी चरणों में बहुत सारी हमारी प्रणाम और प्रेयर्स की, उनकी वजह से हम इस कथा को आपको सुना पा रहे हैं। एक संक्षिप्त विवरण हम तृतीय स्कंद का आपको दे पा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, उन्होंने तपस्या की, और फिर भगवान नारायण का अब वहाँ पर वो उपस्थित हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत सुनाया, जिसमें भागवत के सीड्स मंत्र हैं और भागवत की सारी
जो 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 उसकी जो नगेट्स हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं, वो चतुश्लोकी भागवत में हैं। फिर ब्रह्मा जी को कैसे ज्ञान प्राप्त हुआ, उन्होंने सृष्टि की रचना की, और कैसे ब्रह्मा जी के पहले 4 मानस पुत्र हुए, सनत, सनातन, सनक, सनंदन। फिर ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र हुए जो ऋषिज हैं, जिसमें पुलस्त्य, पुलहा, अंगीरा, मारीची, ये लोग, ये ऋषिगण फिर मानस पुत्र उनके बने। और नारद जी का जन्म हुआ। फिर ब्रह्मा जी के फोरहेड से लॉर्ड शिव रुद्र के रूप में उनका प्रादुर्भाव हुआ, वो आए, और यहाँ से सृष्टि, जो मानसी सृष्टि है, वो चली। और फिर कैसे मनु जी और शत्रुपा जी का जन्म हुआ, जो ब्रह्मा जी के शरीर से बने। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि सृष्टि आगे पूरी तरह से नहीं बढ़ रही है, तब उनके शरीर से मनु जी और शत्रुपा जी, वो उनका जन्म हुआ। और फिर मनु जी और शत्रुपा जी से मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुआ। और उस सृष्टि में पहले जो 5 जो पर्सनालिटीज़ आए, वो थे मनु जी और शत्रुपा जी के 2 पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत, और 3 पुत्रियाँ आकुति, प्रसूति और देवहूति। तो उत्तानपाद जी की कथा हम आगे के स्कंदों में सुनेंगे। फिर प्रियव्रत की कथा और आकुति और प्रसूति की कथा और अन्य स्कंदों में है। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ, जिनके पुत्री हुई सती जी, जिनका विवाह शिव जी से हुआ। और देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ। और कर्दम ऋषि जो भगवान की छाया से बने, उन्होंने घोर तपस्या की, और वो भगवान की सेवा में लिप्त थे बिल्कुल, और वो हाउस होल्डर की भूमिका नहीं लेना चाहते थे। लेकिन भगवान की प्रेरणा से कैसे वो फिर देवहूति जी से उनका विवाह हुआ, उसका वर्णन है। और उन्हें ये वर मिला था, उन्होंने ये वर मांगा था कि भगवान, अगर आप चाहते हैं कि मैं एक गृहस्थ की तरह अपना जीवन निर्वाह करूं, तो आप मुझे ये वरदान दीजिए कि आप अपनी तरह एक हमें पुत्र की प्राप्ति कराएंगे। तो भगवान ने कहा, मैं खुद ही पुत्र बनकर आऊँगा। तो फिर कैसे इन लोगों ने तपस्या की, बहुत वर्षों तक तपस्या करने के बाद कर्दम ऋषि को यह एहसास हुआ कि उनकी पत्नी बिल्कुल दुबली हो चुकी है, और उनका जो एक धर्म है गृहस्थ जीवन का, उन्होंने नहीं निभाया। तो फिर वो गृहस्थ जीवन का निर्वाह किए, और कैसे उनको 9 पुत्रियों की प्राप्ति हुई। और फिर वो ऐसा महसूस किए कि हमें भगवान के तपस्या में जाना चाहिए। अभी हम गृहस्थी में बिल्कुल आ चुके हैं। तो वहाँ से कर्दम ऋषि ने विदा ली। लेकिन विदा होने के पहले उन्होंने भगवान से जो उनको वर प्राप्त था कि मेरे पुत्र की प्राप्ति हो, तो उन पुत्र की प्राप्ति हुई। और भगवान कपिल देव के रूप में प्रकट हुए, आए, और विदुर और कर्दम जी ने वहाँ से वो गए और गंगा सागर, और फिर वहाँ पर कर्दम जी विदा लेते हैं, और देवहूति जी और कपिल देव ये बचते हैं वहाँ। और फिर कपिल जी बड़े होते हैं। जब कपिल देव जी का उम्र 16 वर्ष का होता है, तो उनकी माँ उनसे पूछती है कि वो जानती हैं कि ये भगवान के अवतार हैं, कि अपने पुत्र से वो ज्ञान प्राप्त करना चाहती हैं। और जब उन्होंने ज्ञान प्राप्ति की बात की, तो कपिल देव जी ने कहा, माता, मैं इस वक्त का इंतज़ार कर रहा था कि अब आप में जब ये जिज्ञासा होगी, तो मैं आपको इन कथाओं को बताऊंगा, इस ज्ञान को दूंगा। तो वो एक ऊंचे स्थान पर उन्हें बिठाती हैं, और एक शिष्य की तरह अपने पुत्र से, कपिल देव जी से, वो फिर उनको सारा ज्ञान प्राप्त कराया जाता है। तो उस ज्ञान में अद्भुत हमें भागवत सिखलाती है कि कैसे शिशु का निर्माण होता है माता के गर्भ में, कैसे 1 महीना में शिशु का जो आकार है, एक उसके जो आँख, नाक, कान, ये सब बनते हैं। फिर 2 महीना में कैसे उसके शरीर फिर और आगे बढ़ता है। फिर कैसे 5 महीना में वो जो बाकी उसका डेवलपमेंट होता है, कैसे वो माता का जो अन्न है उसको ग्रहण करता है, और फिर उसकी मूवमेंट शुरू होती है। और फिर उसमें ये भी वर्णन है कि कैसे शिशु अपने
पुराने जन्म को याद करता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे मनुष्य योनि में फिर से हमारा जन्म हुआ है, तो भगवान मुझे ये वरदान दे, ये मुझे बताएं कि कैसे आपकी कृपा बनी रहे और कैसे हम आपको नहीं भूलें। तो जीव का एक प्रार्थना है भगवान के लिए, लेकिन जब उसका जन्म होता है तो फिर वो सब कुछ भूल जाता है। तो ये सब बातें बतलाई गई कपिल देव जी और देवहूति जी के इस कथा प्रसंग में। और भी बहुत ज्ञान की बातें गृहस्थ आश्रम का, अष्टांग योग का, और गृहस्थ आश्रम में हमारी जीव की स्थिति क्या हो जाती है और जीव को क्या करना चाहिए, इसका विस्तृत वर्णन है कपिल देव जी और देवहूति जी के संवाद में। बाद में देवहूति जी उस ज्ञान को प्राप्त कर वो गुजरात में सिद्धपुर, वहाँ जो क्षेत्र है वहाँ जाती हैं। फिर वो एक सरोवर बन जाती हैं। तो जैसे गया में पितृ यज्ञ होता है, पितृदान होता है, वैसे मातृदान जो है पिंडदान, वो बिंदु सागर गुजरात में वो जो क्षेत्र है, स्वामी मुकुंदानंद जी बतलाते हैं कि वो इन्हीं देवहूति जी के कथा पर आधारित है। और चतुर्थ स्कंद में दिति और अदिति की भी कथा है। दिति कैसे कश्यप ऋषि जी जो उनके पति हैं उनके साथ उनका समागम होता है, और कश्यप जी उस बात के विरुद्ध में है क्योंकि वह समय उपयुक्त नहीं था, फिर भी ये ईश्वर की लीला थी। और कैसे दिति के गर्भ से हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का जन्म होता है, और हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु जो वैकुंठ में जय और विजय हैं, जो वैकुंठ में भगवान के गेट कीपर्स हैं, कैसे उनको सनकादिक ऋषि श्राप देते हैं और कैसे वो पृथ्वी पर आते हैं, उसकी कथा है। और कैसे फिर हिरण्याक्ष का वध करने के लिए भगवान वराह के रूप में आते हैं, और कैसे हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए भगवान नरसिंह भगवान के रूप में आते हैं, तो उसका भी वर्णन है। और उसकी जो कथा है वो आगे के स्कंदों में है। इस स्कंद में हिरण्याक्ष की विस्तृत कथा है कि कैसे हिरण्याक्ष ने पृथ्वी पर अत्याचार किया, उसमें ग्रीड की जो उसकी जो मात्रा है उसमें इतनी ज़्यादा है, और उस ग्रीड का वर्णन है। और हिरण्याक्ष अपने बल पर इतना उसे प्राइड है, उसे भगवान वराह के रूप में कैसे पृथ्वी को निकालते हैं। पृथ्वी जो डूब चुकी है, ऑर्बिट से बाहर है, पृथ्वी का उद्धार करते हैं। और फिर हिरण्याक्ष का वध कैसे होता है। तो विदुर मैत्रेय संवाद, विदुर उद्धव संवाद, मैत्रेय जी द्वारा विदुर जी के प्रश्नों का उत्तर, दिति का गर्भधारण, हिरण्याक्ष का वध, और कपिल देव जी की वाणी, और सृष्टि का वर्णन, मनवंतर का वर्णन। तो जैसे जब सृष्टि होती है तो हम लोगों ने अब तक सुना कि मनु और शत्रुपा से ये 5 संतान हुए और वहाँ से सृष्टि फिर बढ़ी, तो उसका वर्णन है। और फिर काल का वर्णन है, जैसे जब सूर्य की किरण में जब हम डस्ट पार्टिकल को देखते हैं, तो उस डस्ट पार्टिकल से जब लाइट क्रॉस करती है, तो एक डस्ट पार्टिकल को क्रॉस करने में लाइट को जितना समय लगता है उसे त्रश रेणु कहते हैं। तो लाइट की सबसे स्मॉलेस्ट, जो समय की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो त्रस रेणु है। फिर लब, निमेश और क्षण, घड़ी जो 24 मिनट का होता है, फिर मास, ऋतु, वर्ष, ये सब का वर्णन है। और उसके बाद फिर ये जाता है मनवंतर तक। और जैसा कि हमने समझा कि 14 मनवंतर को मिलाकर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। तो जैसे अब हमें समझ में आता है कि ब्रह्मा जी, हमारी सृष्टि के ब्रह्मा जी, चतुर्मुखी ब्रह्मा जी जो हैं, वो अपनी आयु उनकी 50 वर्ष की है और अभी 51वां वर्ष चल रहा है। और इस 91वें वर्ष का पहला दिन है ब्रह्मा जी का दिन, जिसे श्वेत वाराह कल्प कहते हैं। इस कल्प में भगवान श्वेत वाराह के रूप में आए, और इस श्वेत वाराह कल्प में अभी कितने चतुर्युगी मनवंतर चले गए, तो 6 मनवंतर निकले हैं। 14 मनवंतर होता है एक कल्प में, और 7वां मनवंतर चल रहा है जिसे वैवस्वत मनवंतर कहते हैं। और उस मनवंतर में अभी जो चतुर्युगी चल रही है उसका वर्णन है। उस चतुर्युगी में सत्ययुग, त्रेता और द्वापर युग समाप्त हो चुका है, और फिर कली युग अभी चल रहा है, इसका वर्णन है। तो ये बड़ी ही रोचक और अद्भुत कथा है भागवत महापुराण की,
जिसका हम अपने बहुत सारे इनएफिशिएंसी और कमियों के रहते हुए भी एक कोशिश कर रहे हैं स्वामी मुकुंदानंद के उनकी कृपा और उनके इंस्पिरेशन से आपके समक्ष एक संक्षिप्त विवरण लाने का, जिसे हम कह रहे हैं कि भागवत महापुराण का रिकैप है। जैसे हम लोगों ने 8-10 महीना से भागवत महापुराण हमने पढ़ा और उसका रिकैप कर रहे हैं। और अभी लॉकडाउन है तो मलेशिया में ज़्यादा अभी हम जा भी नहीं सकते, तो अपने ये मलेशिया के कुआलालंपुर में हम लोग आपको इस कथा को बतला रहे हैं, उसका संक्षिप्त विवरण। तो आज इस तरह से हम लोगों ने 3rd कैंटो 3य स्कंद का विवरण आपके समक्ष प्रस्तुत किया। त्रुटियों के लिए माफ़ी चाहूँगा, और श्री मिलिंद जी जो इस वीडियो को शूट कर रहे हैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम 2nd कैंटो को लेकर आएंगे आपके समक्ष हिंदी में, और अंग्रेजी में अब तक 3 कैंटोज हो चुके हैं। यूट्यूब चैनल में आप देख सकते हैं। धन्यवाद।